कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत गांव से जिसका नाम था ढोलकपुर। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे पौधे और एक शांत वातावरण। उसी गांव में रहते थे तीन जिगरी दोस्त, राय स्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई। लेकिन उस हरियाली को किसी की नजर लग चुकी थी। एक लालची इंसान था, पुष्पा। वो दिन रात जंगल के पेड़ों को काटता और उन्हें बेचकर खूब पैसा कमाता। धीरे धीरे पुष्पा बहुत अमीर बन गया, लेकिन साथ ही साथ पूरा जंगल भी खत्म हो गया। ढोलकपुर का हरा भरा जंगल अब एक सूनी बंजर जमीन में बदल चुका था। एक रात आसमान से अचानक एक सफेद रंग का विशाल पेड़ जमीन पर उतरा, मानो भगवान ने खुद भेजा हो। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, थुंग 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 सहूर। और वो पेड़ एक इंसान में बदल गया। लेकिन वो आम इंसान नहीं था, उसका शरीर लकड़ी जैसा था। उसने एक मंत्र बोला और देखते ही देखते बंजर धरती पर फिर से हरियाली लौट आई। पूरा जंगल रातों रात फिर से जिंदा हो गया। सुबह गांव वालों की नींद खुली तो देखा चारों तरफ हरियाली थी। हर कोई खुश था, लेकिन पुष्पा की लालच अब भी खत्म नहीं हुई थी। जब पुष्पा को खबर मिली कि जंगल फिर से लौट आया है, उसने अपने पूरे गैंग को इकट्ठा किया और कहा, आज रात हम सब अमीर बनने वाले हैं। रात होते ही वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जंगल की ओर निकल पड़े। उसी रात स्टार अपने दोस्तों ज्ञान और अज्जू के साथ घूमने निकला। तीनों कार में थे। जैसे ही कार आगे बढ़ती है, सामने से पुष्पा अपना मॉन्स्टर ट्रक लेकर आता है और टकरा जाता है। जोरदार क्रैश होता है, कार पलट जाती है। राय स्टार जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ज्ञान और अज्जू बच जाते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने काफी देर तक चेक किया और कहा, सॉरी, तुम्हारा दोस्त अब नहीं बच सकता। अज्जू और ज्ञान रो पड़े। उन्होंने डॉक्टर से गुजारिश की, कुछ तो करो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, एक रास्ता है, तुम्हारे गांव के जंगल में एक लाल रंग की जादुई जड़ी बूटी मिलती है। अगर तुम ला सको तो शायद मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचा पाऊं। दोनों दोस्त बिना वक्त गवाए जंगल की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ पुष्पा और उसके आदमी जंगल में पेड़ काट रहे थे। तभी उन्होंने उस सफेद पेड़ को देखा। सब खुशी से झूम उठे, अब तो करोड़पति बनेंगे। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी, आसमान गूंजने लगा और वह पेड़ एक रहस्यमयी लकड़ी के प्राणी में बदल गया। उस प्राणी ने मंत्र बोला और देखते ही देखते पुष्पा और उसके सारे आदमी पेड़ों में बदल गए। उसी वक्त अज्जू और ज्ञान जड़ी बूटियां ढूंढ रहे थे और उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। ज्ञान बोला, जल्दी भागो, ये हमें भी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही दोनों पीछे मुड़े, वहाँ वो लकड़ी का भयानक प्राणी खड़ा था। ज्ञान समझ गया कि अब कोई बचने वाला नहीं। उसने आजू से कहा, तू भाग, मैं इसे रोकता हूँ। ज्ञान उस पर टूट पड़ा, लेकिन वो प्राणी उस पर भी जादू कर देता है और ज्ञान भी एक पेड़ में बदल जाता है। आजू जैसे तैसे भागकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को जड़ी बूटी दे दी। डॉक्टर तुरंत राय स्टार का ऑपरेशन शुरू करता है और सुबह तक राय स्टार ठीक हो जाता है। जैसे ही राय स्टार होश में आता है, वो देखता है आजू अकेला बैठा है। वो पूछता है, ज्ञान भाई कहाँ है? आजू रोते हुए सारी बात बता देता है। राय स्टार कहता है, जिस दोस्त ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। क्या राय स्टार और अज्जू टुंग टुंग सहूर को हरा पाएंगे? पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 1 लाख लाइक्स करवा दो। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत गाँव से।